बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही आसान है और तकरीबन सब लोगों की फ़ेवरेट होती है। आज हम बना रहे हैं काले मसूर की दाल। ये बहुत ही मज़े की होती है, इसे काले मसर भी कहते हैं और आप इसको लाजमी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। चलें तो फर्दर डिले हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। हमें चाहिए होगी 1 पाव काले मसूर की दाल। आप इसको साफ़ कर लें अच्छे तरीके से और उसको 1 घंटा पहले आप भिगो के रख लें। उसके अलावा ऑयल चाहिए होगा आपको 1 कप। लहसुन और अदरक का पेस्ट आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। ज़ीरा आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। इसके अलावा टमाटर आपको चाहिए होंगे 2 अदद। हरी मिर्चें आपको चाहिए होंगी 3 से 4 अदद, क्योंकि हरी मिर्चों का बहुत ही ज़बरदस्त इसमें अरोमा आता है और खुशबू भी बहुत ही प्यारी आती है, इसलिए आपने इसमें हरी मिर्चें लाजमी डालनी है। इसके अलावा प्याज हमें चाहिए 1 दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई। ड्राई पाउडर मसाला में हमारे पास हल्दी है 1 टीस्पून। सुरख मिर्च पाउडर हमारे पास 1 टीस्पून। धनिया पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। दड़ा मिर्च जो है हमारे पास कुटी हुई जो है वो है 1 टीस्पून। इसके अलावा नमक हस्बे ज़ायका है, आप अपनी मर्ज़ी से नमक डाल सकते हैं। इसके अलावा हम 2 लीटर ऑफ वाटर लेंगे। चलें तो आई होप आपने इंग्रेडिएंट्स तो सारे नोट कर ही लिए होंगे। अब इसको तैयारी करते हैं इसकी बनाने की। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको दाल को बनाना। जी तो व्यूअर्स हम स्टार्ट करते हैं अपनी दाल को बनाना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं दाल को बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। आप ये देख रहे हैं कि मैं इसके अंदर सबसे पहले शामिल कर दूँगी जो मैंने आपको दाल बताई थी। मैंने इसको भिगो लिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब मैं इसमें दाल शामिल कर दूँगी। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें सबसे पहले दाल को डाल दिया है। अब इसमें जो मेरे पास प्याज थी वो मैंने इसमें ऐड कर देनी है। 2 लीटर हम इसमें पानी डाल देंगे। इसके अलावा हमारे पास जो लहसुन और अदरक था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर इसमें हम शामिल कर देंगे। हरी मिर्ची जो मैंने आपको बताई थी आपने लाजमी डालनी है, इसमें हम 4 हरी मिर्ची भी इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा हम जो नमक मिर्चें जो उसमें थी हम वो उसमें शामिल कर देंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें मैं हल्दी, मिर्चें और ये सूखा पीसा धनिया और चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अब मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए चूल्हे पर रख दूँगी, इसका प्रेशर ऑन कर दूँगी। फिर इसके बाद हम इसको उतार लेंगे, फिर इसके बघार की तैयारी करेंगे। जी तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड ऑन कर दी हुई हैं। अब हम सिंपल इस कुकर को हम लॉक कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको लॉक कर दिया हुआ है और आधे घंटे बाद इसको हमें दरमियानी आंच पे पकाना है ताकि हमारी दाल अच्छे तरीके से गल जाए। फिर मैं आपको इसके तड़के का प्रोसीजर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको तड़के का बताऊँगी इसका। सबसे पहले हम दाल को गलाएँगे, इसको हम चूल्हे पर रखते हैं और फिर आधे घंटे बाद इसको हम खोलते हैं। जी तो व्यूअर्स 30 मिनट्स हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हमारा प्रेशर कुकर चल रहा है। अब हम इसको खोल लेते हैं और अपनी दाल को हम देख लेते हैं कि आया कि हमारी दाल पक चुकी है या नहीं। ये आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल तैयार है। इसमें मैं जो चीज़ें डाली थी वो सारी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हुई हैं और हमारी दाल भी गल गई हुई है। अब हम सिंपली इसको तड़का लगाएंगे, इसको हम चूल्हे से उतार देंगे। अब हम सिंपली तड़का लगाते हैं अपनी दाल को, उसकी तैयारी करते हैं। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि मैंने तड़के के लिए एक पतीला ले लिया। इसमें मैं 1 कप ऑफ ऑयल का डाल दूँगी और अब हम इसमें जो हमारे पास लहसुन मौजूद था, थोड़ा सा अदरक है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम कलर आने तक इसको पकाएंगे। आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने इसको डाल दिया। अभी ऑयल हमारा इतना गर्म नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता ही गर्म होगा और इसमें जब कलर चेंज होगा तो फिर हम इसको दाल के अंदर डाल देंगे। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें जो हमारे लहसुन हमने डाले थे
उनको हमने कलर देना है। आप देख रहे हैं लहसुन आप इसमें पेस्ट के तौर पे भी डाल सकते हैं। मैंने तो इसना बारीक बारीक काट के साबुत लहसुन के जवों को उसमें शामिल किया है। आप इसकी पेस्ट भी लहसुन की बना सकते हैं। अब इसी स्टेज में मैं ज़ीरा भी इसमें शामिल कर दूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप जैसे कि देख रहे हैं कि तड़का हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको मैं अब बघाड़ लगाने लगी हूँ। ये आप देख रहे हैं कि मैं हमारी दाल में शामिल कर रही हूँ तड़के को। जी तो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने सारा तड़का अपना जो बनाया था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। जो बाकी हमारे पास देशकी में मौजूद था हमने पैन में वो भी इसमें डाल दिया है। अब सिंपली मैं इसको थोड़ा सा हिला लूँगी। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त किस्म का हमने तड़का लगा दिया हुआ है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी दाल को डिश आउट कर लिया हुआ है। इस पर मैंने सिंपल गरम मसाला ऊपर से मैंने स्प्रिंकल किया है ताकि इसमें प्यारी सी खुशबू आ जाए। ये बहुत ही आसान है और खाने में इतनी ज़्यादा मज़े की ये दाल है और आपकी हेल्थ के लिए भी, जैसे कि आपको पता है कि दालें कितनी ज़रूरी होती हैं, इसलिए आप प्लीज़ इसको अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा और मेरी जो जितनी भी रेसिपीज़ हैं उसके बारे में आप कमेंट प्लीज़ मुझे दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। अब इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।